सर्दियों की वो शाम कुछ अलग थी। हवा में ठंड के साथ साथ खुशियों की हल्की सी मिठास घुली हुई थी। हर गली में रंग बिरंगी लाइटें टिमटिमा रही थीं। लोग बाजार में क्रिसमस की खरीदारी कर रहे थे और बाजार बच्चों की हंसी और घंटियों की मधुर आवाज से गूंज रही थी। क्रिसमस आने ही वाला था। छोटे से शहर टनकपुर में क्रिसमस की खुशियां हवा में घुल चुकी थीं। कहीं बच्चे पेड़ सजा रहे थे तो कहीं खिड़कियों पर चमकते सितारे टांगे जा रहे थे। हर गली, हर घर रोशनी और उम्मीद से जगमगा रहा था। इसी शहर के एक साधारण से घर में रहते थे समर और उसकी छोटी दोस्त काव्या। दोनों हर साल क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार करते थे। काव्या, इस बार मैं सांता से सबसे बड़ी रिमोट कार मांगूंगा, जिसमें लाइट भी हो, म्यूजिक भी हो। और मैं एक बड़ी सी डॉल। लेकिन समर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर किसी को गिफ्ट मिलना चाहिए? सांता सबको देते हैं ना, वो कभी किसी को भूलते नहीं। काव्या चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे जो शायद वो शब्दों में नहीं कह पा रही थी। काव्या का दिल दूसरों की तकलीफ जल्दी समझ लेता था। वो जानती थी कि शहर के हर बच्चे के पास न तो सुंदर कपड़े होते हैं और न ही क्रिसमस ट्री। उसी रात दोनों बच्चे क्रिसमस ट्री के पास बैठे सांता के लिए चिट्ठी लिख रहे थे। प्रिय सांता, अगर आपके पास समय हो तो इस बार उन बच्चों के लिए भी कुछ लाना जिनके पास मांगने के लिए कुछ नहीं है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा? मैं चाहती हूँ कि इस बार क्रिसमस सबके लिए खुशियों वाला हो। उस रात जब दोनों बच्चे सो गए तो खिड़की के बाहर हवा के साथ एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली और लाल कोट में सफेद दाढ़ी वाला एक मुस्कुराता चेहरा सामने आया। तो यही है समर और काव्या। सांता ने दोनों की चिट्ठियां पढ़ी। समर की आंखों में सपने थे और काव्या की चिट्ठी में दूसरों के लिए जगह। सांता मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में कुछ सोच भी छिपी थी। इस साल मुझे एक खास तोहफा देना होगा। सुबह होते ही घंटियों की आवाज गूंजी। हर बच्चा दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा। समर ने देखा उसकी रिमोट कार वहां थी। वो खुशी से उछल पड़ा। सांता ने मेरी बात सुन ली। लेकिन काव्या अपने गिफ्ट से ज्यादा खिड़की से बाहर देख रही थी। समर, बाहर देखो। बाहर गली में सांता क्लॉज खुद खड़े थे। उनके साथ ढेर सारे खिलौने, कपड़े और मिठाइयाँ थीं। वो शहर के हर बच्चे को मुस्कान बांट रहे थे। जिस बच्चे ने कभी खिलौना नहीं देखा था, आज उसकी आंखों में चमक थी। जिसने कभी क्रिसमस नहीं मनाया था, आज वो हंस रहा था। क्रिसमस का मतलब सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। समर ये सब देखकर चुप हो गया। काव्या, क्या मैं अपनी कार उस छोटे बच्चे को दे सकता हूँ? यही तो असली क्रिसमस है। समर ने अपनी सबसे प्यारी चीज खुशी खुशी बांट दी। उसके चेहरे पर जो सुकून था, वो किसी खिलौने से कहीं बड़ा था। सांता दोनों बच्चों के पास आए। याद रखना बच्चों, सबसे कीमती तोहफा वो नहीं होता जो पैकेट में बंद हो। सबसे बड़ा तोहफा है किसी की उदासी को मुस्कान में बदल देना। ये कहकर सांता की आकृति धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। उस साल के बाद समर और काव्या ने हर क्रिसमस कुछ न कुछ बांटना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था क्रिसमस की असली खुशी सांता के गिफ्ट में नहीं, सांता की सीख में छिपी है। जो खुशी हम बांटते हैं, वही खुशी सच्ची होती है।